अच्छा जी, हमारे पास है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। और हम इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्लांटेई के बारे में, कि प्लांट्स के बारे में जितनी भी स्टडी होगी, जितनी भी प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं, या एवोल्यूशन ऑफ लीफ है, एवोल्यूशन ऑफ सीड है, ये सारा हम देखेंगे। तो किंगडम प्लांटेई या प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास हंड्रेड ऑफ थाउजेंड डिफरेंट स्पीशीज़ आती है प्लांट्स की। अब ये प्लांट्स हर तरह की हैबिटेट में, मस्कन में, हैबिटेट क्या होता है? अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ऐसी जगह जहाँ पे कोई जानदार रहता हो, वो उसकी हैबिटेट कहलाती है। इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर आर्कटिक टुंड्रा से लेके रेन फॉरेस्ट्स और डेजर्ट्स तक आ सकते हैं। अब आर्कटिक हमारे पास जो टुंड्रा है, ये ऐसा इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम क्या होता है हमारे पास? When we study biotic and abiotic components together in an environment, that will be called as ecosystem. अब हम जानदार हैं तो क्या हम पानी के बगैर रह सकते हैं? क्या हम हवा के बगैर रह सकते हैं? क्या हम मट्टी के बगैर रह सकते हैं? So water, soil and air are abiotic components, they are non-living, whereas organisms are living components or biotic components of the environment. अब ये जो एसेंशियल रिलेशनशिप है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स आते हैं, जिसमें आर्कटिक आता है, टेम्परेट आता है, फॉरेस्ट्स आते हैं, ठीक है, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम आता है जिसमें ग्रासेस आती हैं। आर्कटिक टुंड्रा वो इकोसिस्टम है जो कि बर्फानी इलाकों में पाया जाता है या माउंटेनियस एरियाज में पाया जाता है, जहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, जहाँ पे लाइफ बड़ी मुश्किल से एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा, जी, उसके अलावा रेन फॉरेस्ट ऐसे ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर एनुअल जो रेन है वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। और डेजर्ट्स ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर 100 मिलीलीटर तक प्रेसिपिटेशन होती है या बारिश होती है। अब डाइवर्सिटी को, प्लांट्स की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे लैंड प्लांट्स के बारे में, और लैंड प्लांट्स evolve कैसे हुए। असल में शुरुआती जो लाइफ का आगाज होता है, स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ इज फ्रॉम द ओशियंस। उसके अलावा उसके अलावा इमर्जेंस कैसे होती है सीड की, सीड प्लांट्स की, और एवोल्यूशन कैसे होती है सीड प्लांट्स की, प्रेजेंस कैसे होती है, इनेबल की है नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ, या फिर वाटर से लैंड के ऊपर किस तरह एवोल्यूशन हुई है। तो ये भी तो एक अडेप्टेशन है, एक एवोल्यूशन की ही टाइप है। अच्छा, हमारे पास है एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। एवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होती है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, वैसे वैसे जानदार अपने आप को अडॉप्ट करते हैं उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से। So we can say that if organism moves from simpler to complex form in order to retain itself in the environment, then it will be called as evolution, जिसे हम उर्दू में इर्तिका कहते हैं। अब शुरू शुरू में जितने भी प्लांट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक कंडीशंस तक ही लिमिटेड थे, मीन्स टू से दे वर एग्जिस्टिंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। फिर जी तकरीबन 4,000 करोड़ साल पहले क्या हुआ? एवोल्यूशन हुई लैंड एक्वेटिक प्लांट से लैंड प्लांट्स की तरफ, एक्वेटिक इन्वायरमेंट से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की तरफ। अब बहुत सारे जो फीचर्स थे लैंड प्लांट्स के वो शुरू होना शुरू हो गया प्रोटिस्ट के अंदर। जैसे कि हमारे पास अर्लियर प्लांट्स जो थे, दीज वर द ग्रीन एल्जीज। ये जो प्लांट्स थे एक तो मल्टी सेलर थे, मतलब एक से ज्यादा सेल से बिल्डअप हो गए हुए थे। उसके अलावा यूकैरियोटिक थे, मीन्स टू से देयर न्यूक्लियर मटेरियल वाज इनक्लोज्ड इनसाइड द न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लांट्स के अंदर। उसके अलावा ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक थे, मीन्स टू से देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अब फोटोसेंसिस करते थे तो डेफिनेटली सी बात है, ये ऑटोट्रॉफ्स थे, ब्राउन इन कलर होते थे, रेड होते थे, और सर्टेन ग्रीन एल्गी भी है। अभी आज भी ये हमारे पास ये वैरायटीज पाई जाती हैं इनकी वाटर के अंदर। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, और जबकि ग्रीन एल्गी के अंदर, डायनाफ्लैजिलेट्स के अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर सेल वॉल जो सेलुलोज से बनी होती है इनकी। दैट इज द सिमिलैरिटी ऑफ दीज एल्गीज विद द प्लांट्स। अब जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोफिल्स, इनके अंदर ए होता है, बी होता है प्लांट्स के अंदर, इसके साथ साथ ग्रीन एल्गी के अंदर एक्सेप्शनल भी हमारे पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। डायनाफ्लैजिलेट्स के अंदर भी हमारे पास यही कंपोनेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। बायोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी को, जिसे हम कहते हैं काढ़ा। ये हमारे पास पॉन्ड ऑर्गेनिज्म है, ये तालाब के अंदर रहता है। सबसे ज्यादा जो क्लोज रिलेटिव है ना प्लांट्स का, लैंड प्लांट्स का, वो काढ़ा है। अब देखो, अगर हम क्लोज रिलेशनशिप की बात करें तो ह्यूमंस का ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है चिंपैंजी के साथ। और अगर हम दूसरे जानवरों में अगर देख लें तो हमारे पास क्लोज रिलेशनशिप है स्पैरो का और पिजन का, चिड़िया और कबूतर का। इसके अलावा और अगर देखा जाए तो लायन और कैट का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, उनकी एवोल्यूशन बहुत क्लोज है। लायन इज आल्सो अ कैट बट इट इज अ बिग कैट। अब जो हायर परसेंटेज होती है सेलुलोज की इनके सेल वॉल के अंदर, उसके अंदर फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है सेल डिवीजन के दौरान। अब ये फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होता है, ये पोर्स होते हैं सेल एडजेसेंट सेल वॉल्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर। फोटो रिस्पायरेशन इनके जरिए होती है। सिमिलर होते हैं जैसे फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स का मतलब ये है कि स्पर्म्स के फ्लैजिला होते हैं, उनकी टिप्स पे मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं इनको। और चंद एक सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियर क्लोरोप्लास्ट के, जिनके अंदर जीन्स जो है वो मैच करती है। अब ये जीन्स की मैचिंग करना, जीनोम, जब जेनेटिक मेकअप देखते हैं हम, तो हमें सिमिलैरिटीज मिलती हैं जीन्स के सीक्वेंस के अंदर। जैसी एल्गीज के अंदर हैं वैसी ही प्लांट्स के अंदर हैं। सो दैट मीन्स टू से वी कैन से दैट एल्गीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट्स। अब हमारे पास जो मेच्योर प्लांट होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एक्चुअली स्पोर स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है, इसके अंदर स्पोरेंजियम डेवलप होता है। स्पोरेंजियम के अंदर म्योसिस होती है, म्योसिस के अंदर स्पोर रिलीज होते हैं, स्पोर्स के आगे फिर हमारे पास गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, मेल और फीमेल। प्लांट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंथ्रेडियम, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है आर्चिगोनियम। अब जो एंथ्रीडिया है वो प्रोड्यूस करेगा एंथेरोजॉइड्स, और आर्चिगोनिया जो है वो एग या ओवम रिलीज करेगा। दोनों की फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगी। इनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे दोबारा डेवलप करके अगेन न्यू प्लांट बॉडी बना देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। नेक्स्ट वी हैव डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स। असल में हमारे पास ये जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोहेप्लांटिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली जो स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉयड होता है, गेमिटोफाइट हैप्लॉयड होता है। अब कॉन्टिन्यूसली स्पोरोफाइट से हैप्लॉयड बन रहा होता है गेमिटोफाइट, और गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा होता है। तो ये साइकिल कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। अब स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट का बनना और गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स जो हैं प्लांट्स जो हमारे पास मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर वेल डेवलप्ड टिश्यूज होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड होता है। और प्लांट्स प्रोटेक्टेड होते हैं ड्राई अप होने के लिए, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, खुश्की के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, देयर इज नॉट एज मच वाटर एज इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो ड्राई अप होने से इनको बचाता कौन है, क्यूटिकल। क्यूटिकल का साइज बड़ा छोटा होता है लीफ के मुकाबले में, पत्ते के मुकाबले में। छोटे छोटे जो लीफ होते हैं ना, जैसे हमारे पास कीकर के होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज क्यूटिकल।
तो क्यूटिकल क्यूटिन से बनते हैं। जब प्लांट बॉडी इसके अंदर रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं। वेस्कुलर टिश्यूज में हमारे पास क्या होता है, जाइलम, फ्लोएम और सेलो से बनी सेल वॉल्स होती हैं इनके अंदर। अल्टरनेशन फॉर्मेशन होती है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट आपस में अल्टरनेट करते रहते हैं। और स्पोर्स फिर डेवलप करते हैं हैप्लॉइड जनरेशन के अंदर। हैप्लॉइड जनरेशन क्या होती है, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट से फिर आगे हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। गैमेट्स की फ्यूजन होती है। जो जाइगोट होता है ये भी डिप्लॉयड होता है, और स्पोरोफाइट जो है ये भी डिप्लॉयड होता है। जबकि गेमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड। स्पर्म्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। अब ये प्लांट्स हैं फिर ओगैमस होते हैं, मतलब ये ओगोनिया या एग्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। गेमेट्स जो हैं इनके अंदर हमारे पास दो तरह के गेमेट्स होते हैं, वन आर एग्स एंड वन आर स्पर्म्स।